सर्कुलर मोशन, अगेन मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन यूज़ बहुत होगा, मतलब क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इसके अंदर, और ये बनेगा तुम्हारा रोटेशन का बेस। ठीक है, अगर रोटेशन किसी को करना है तो सर्कुलर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है, सबसे पहले एक तो बेसिक चीज़ है। जैसे हम पहले क्या पढ़ के आए हैं, देखो जैसे हम वेलोसिटी पढ़ के आए हैं, हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए हैं, और हम क्या पढ़ के आए हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सर्कुलर के अंदर ये तीनों यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन के पैरामीटर्स है। ठीक है, हमें सर्कुलर मोशन के अंदर जो पैरामीटर यूज़ होते हैं वो निकालने होंगे या स्टडी करने होंगे। उसमें सबसे पहले क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें। तो हेडिंग डाल लो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर और लीनियर के अंदर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एनालॉगस होते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा एनालॉगस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे अल्फा एनालॉगस होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जो तुम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो ये तीन, सर्कुलर में पढ़ोगे ये तीन। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डाल लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो, मान लो जस्ट बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लो कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक, उसकी जो रेडियस है कितनी है, लेट से आर रेडियस से घूम रहा है इसके अंदर, और वो किसी एक टाइम पे किसी पॉइंट ए पे है। ठीक, अब वो किसी टाइम t2 पे, लेट से दिस इज ए t1, एक टाइम t2 पे ये पहुंच गया b पे, टाइम t2 पे। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया थीटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब इस थीटा, ये आर, और इसको क्या बोलते हैं, ए से बी को, ए से बी को क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ठीक है, ए टू बी इज व्हाट, आर्क लेंथ। और तुम्हें ये तो पता होगा ना कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, अपॉन में रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल इज व्हाट, आर्क लेंथ, आर इज व्हाट, रेडियस। अच्छा, थीटा की यूनिट, थीटा की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। लिख लो, यूनिट ऑफ थीटा इज रेडियन। अच्छा, ये वेक्टर है, स्केलर है, ये बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल टाइप है, वो ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये एक्सियल, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, इट्स ए एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्यों बोलते हैं इसको, जब हमारा नॉर्मल वेक्टर होता था, हम मान लो एक पोजीशन ए से हम बी तक गए, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे लिखते थे, ए टू बी, और वेक्टर का साइन लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल के अंदर रोटेट कर रहे हैं इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो हम वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, कर्वेचर ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इसको एक्सियल वेक्टर की तरह डिफाइन किया। कैसे, कि अगर मान लो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, निकालते कैसे, देखो ए से बी के, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लो, इस अपनी फिंगर को इस हिसाब से कर्ल करो कि तुम्हारी डायरेक्शन जो है वो बताए, वो कर्ल जो है तुम्हारी डायरेक्शन बताए वेक्टर की। तो ए से बी, देखो ए से बी अंगूठा की तरह, बाहर की तरफ। तो इस पर्टिकुलर केस में थीटा की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर ये बी से ए जाएगा तो अंदर की तरफ, बी से ए तो अंदर की तरफ। ठीक है, तो लिखो एक्सियल वेक्टर, और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और देखो इसी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें समझ रहे हैं बस अभी हम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो ये एक्सियल वेक्टर है, ये थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है। और क्या पढ़ लिया हमने, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, इसकी यूनिट है रेडियन। अच्छा, यूनिट अगर रेडियन है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, ऐसी कोई यूनिट नहीं होती, थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। वैसे भी देखो एल और आर है, दोनों लेंथ है। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो ये इट्स ए डायमेंशनलेस, इट्स ए डायमेंशनलेस, थीटा इज डायमेंशनलेस। अच्छा, कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब पता होना चाहिए वैसे तुम्हें, ये जो थीटा होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये 2D एंगल होता है, 2D एंगल, 2 डायमेंशन में एंगल होता है ये। एक 3D भी आएगा, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, दिस इज ए प्लेन एंगल, एंड जो 3D में आएगा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो लिख लो इसको,
ये जो थीटा होता है वो 2D एंगल होता है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लो एक पार्टिकल यहाँ से चला, घूम के पूरा वापस यहाँ पे आ गया, तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर ये यहाँ से चला और वापस यहाँ पे पहुँच गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई। भाई थीटा की बात हो रही है, हम आर्क लेंथ की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, ठीक है? तो थीटा क्या होगा? 2 पाई। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज 0। देखिए ध्यान रखना, अगर मैं पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट तो वो 0 है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 पाई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, ये बताओ कि अगर मान लो ये पार्टिकल है, ठीक है, इसने मान लो 3.5 चक्कर काट दिए इसके अंदर, मतलब 3 पूरे और 1 आधा, ठीक है, 3.5 इसके अंदर रोटेशन इसके अंदर कर दिए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो मैं बोल रहा हूँ कि 3.5 चक्कर मतलब 1 फिर 2 फिर 3 और फिर आधा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r बेसिकली, ठीक है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 7 पाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन, एक पार्टिकल, ठीक है, इसने 4 चक्कर पूरे कर लिए, ठीक है, आधा चक्कर फिर वापस आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 तो पूरे 1 पीछे, तो कितना हो गया? 8 तो टोटल हो गए, 1 पीछे तो 7, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 7 पाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब वापस आते तो क्या हो जाता है? माइनस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो अगर मान लो हम इस तरफ 4 चक्कर घूमे, ऐसे मान लो इस तरफ 4 चक्कर, तो डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। अगर हम उल्टा घूम गए तो डायरेक्शन कैसी होगी? उल्टी, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 7 पाई। दोनों एग्जाम्पल लिखो फटाफट। देखो अगर मान लो एक पार्टिकल है, जैसे ऐसे वो क्या कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, एक और पार्टिकल वो भी क्या कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड है, ठीक, तो ध्यान रहे कि इन दोनों का थीटा जो है वो सेम हो सकता है। अगर 2 पार्टिकल डिफरेंट सर्कुलर मोशन कर रहे हो लेकिन सेंटर्ड एक ही पॉइंट पे हो, ठीक है, तो दोनों का देखो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, मतलब ये ए से बी गया, ये सी से डी गया, लेकिन इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम फॉर मल्टीपल पाथ्स। मान लो एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से चला और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है v से, ठीक है, और तुम ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए मोशन कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन। तुम्हारे लिए मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमने क्या किया है? इस ऑब्जर्वर को यहाँ की बजाय यहाँ पे रख दिया, ए पॉइंट बी है, ये ऑब्जर्वर अब यहाँ पे आ गया। अब अगर मान लो इसको ये कार देखनी है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट का एक कार है, ठीक है, ए कार इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। अब मान लो इसको, जब तुम्हें ये इस ऑब्जर्वर को अगर ये कार देखनी हो तो वो कैसे देखेगा? क्या ये अपनी मुंडी घुमाएगा ऐसे? मतलब एक पॉइंट पे इसको यहाँ पे देखेगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसको देखने के लिए क्या ये अपनी मुंडी को घुमाएगा? ऐसे, ठीक है, तो मतलब क्या करेगा? ये ऐसे अपनी मुंडी को रोटेट करेगा। किस एंगल पे? ये θ1, फिर ये θ2, फिर θ3 एंड θ4। ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? मतलब नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि ये इसको देखने के लिए ऐसे घुमाएगा। तो क्या ये लीनियर मोशन के केस में भी एंगुलर कंपोनेंट जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं? यस। देखो मोशन कैसा था? लीनियर, लेकिन ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होते ही वो किस में कन्वर्ट हो गए? एंगुलर के अंदर, ठीक है। तो एंगुलर के कंपोनेंट जो है वो लीनियर के केस में भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। देखो अगर यहाँ पे था, एक ही लाइन में था, तो मोशन कैसा था? लीनियर। लेकिन इसी ऑब्जर्वर को यहाँ पे खड़ा कर दिया, अब मोशन कैसा हो गया? मतलब मोशन तो अभी भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे कैसे कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए? एंगुलर कंपोनेंट इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो लीनियर के केस में भी एंगुलर कंपोनेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बनाओ जल्दी से। एंगुलर कंपोनेंट्स इन लीनियर मोशन, जैसे कि मान लो एक बॉडी है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है,
ठीक है। ऑब्जर्वर पॉइंट जो है वो यहाँ पे है बी पे, ए से चली, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चली, और ये डिस्टेंस मान लो डी है, दिस डिस्टेंस इज डी। तुम्हें ये बताना है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो किसी एक टाइम टी के अंदर, ठीक है, किसी एक टाइम टी के अंदर मान लो इसने ये इतना पाथ क्या किया, ट्रैवल किया, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो सेम पाथ यहाँ पे भी कवर करेगा ये। तो यहाँ पे देखो ऐसे, ये θ1 ये θ2, तो देखो θ1 जो बड़ा है, θ2 छोटा है, अगला θ3 क्या होगा, और छोटा होगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। dθ/dt इज डिक्रीजिंग हियर। लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन dθ/dt क्या है, डिक्रीजिंग। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यूनिट रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट कैसी है, रेडियन पर सेकेंड। जैसे वेलोसिटी की होती थी मीटर पर सेकेंड, वैसे इसकी कैसी है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिक चीज़ें, अगर मान लो हमें ओमेगा एवरेज निकालना हो तो क्या निकालें, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, एंड विच इज़ व्हाट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है। अगर मान लो हम किसी एक सर्कल के अंदर जो है, सर्कुलर पाथ के अंदर अगर मान लो है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक पूरा कंप्लीट सर्कल पूरा कर लिया, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया उसके पर्टिकुलर केस में, 2 पाई। हमें टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड कितना हो गया, टी। तो ओमेगा उस केस में क्या आ गया, 2 पाई बाय टी। काफ़ी बार यूज़ होगा, याद रहना चाहिए तुम्हें। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। और देखो इसके अंदर ऐसे देखो, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अगर मैं इसका डी थीटा बाई डी टी निकालूं, टाइम के साथ क्या चेंज होगा यहाँ पे, लेंथ या रेडियस। देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अगर मैं डी थीटा बाई डी टी निकालूं तो टाइम के साथ क्या चेंज होगा, आर्क लेंथ। रेडियस तो सेम रहेगी, रेडियस तो क्या रहेगी, सेम। तो बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट होगा वो किसके लिए डिफ्रेंशिएट होगा, लेंथ के लिए, अपॉन में आर। और डी एल बाई डी टी इज व्हाट, लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि जो सर्कुलर के अंदर लीनियर वेलोसिटी कहाँ होती है, अलोंग द पाथ या फिर ऐसे टेंजेंशियल। ठीक है, जैसे जैसे पाथ चेंज होता है वैसे वेलोसिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया थे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ये रिलेशन है एंगुलर कंपोनेंट का और लीनियर कंपोनेंट के साथ। एंगुलर कंपोनेंट और लीनियर कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए एक्सियल वेक्टर। ये कैसा है, ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये कैसा वेक्टर है, ये एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, इसकी डायरेक्शन थीटा के अलोंग ही होती है, लिख लेना कहीं पे। इसकी डायरेक्शन जो है वो थीटा के अलोंग होती है, जिस तरफ थीटा होगा उसी तरफ क्या होगा, ओमेगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे फिर, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अगर मान लो हम सर्कल में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, थीटा की डायरेक्शन, मतलब बाहर। अगर उल्टा घूमे तो अंदर। तो ओमेगा प्लस होगा या माइनस होगा, वो दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि किस तरफ हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, एंड इट इज़ अलोंग, किसकी तरफ होती है, थीटा की तरफ। ठीक है, लिख लो इसको। और देखो अभी देखो, ये हमने देखा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर,
यहाँ पे वेलोसिटी है, कुछ और है, दिस इज वेलोसिटी और स्पीड, दिस इज स्पीड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर, ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन देखो दिस इज रॉन्ग, लेकिन अगर स्टिल तुम्हें इसको एसोसिएट करना हो वेलोसिटी से, तो देखो कैसे लिखा जाता है, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये ऐसे लिखा जाता है, ओमेगा क्रॉस आर। देखो कैसे, तुम्हें क्रॉस वेक्टर तो निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आती है ना। देखो अगर मान लो इस पर्टिकुलर केस में ऐसे ध्यान दो, अगर मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा बाहर की तरफ, आर अंदर की तरफ, हमें क्या निकालना है, ओमेगा क्रॉस आर। तो देखो ओमेगा बाहर, आर इस तरफ, वेलोसिटी किधर है, ऊपर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो ऊपर है। तो ओमेगा इज इक्वल, सॉरी वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आगे लिखो ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ, जैसे हमने वो देखा था ना पिछले वाला केस, नॉन सर्कुलर वाला, ठीक है, लीनियर देखा था उसमें। तो ऐसे ही ओमेगा इन नॉन सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर वही सेम केस, जैसे मान लो हम एक पॉइंट से एक पार्टिकल जा रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है, मान लो कहीं पे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ऑब्जर्वर जो है वो पॉइंट बी पे है और इस मोशन को कहीं पे देख रहा है। मान लो किसी एक पॉइंट पी पे, मान लो किसी एक पॉइंट पी पे तुम्हें क्या निकालनी है, ओमेगा निकालनी है, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पी पे क्या निकालनी है, ओमेगा। जो तुम कैसे निकालोगे वो एक यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाला पॉइंट है। तो देखो अगर मैं किसी एक पॉइंट पी पे इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एंगल बना वो बना क्या, थीटा, वो एंगल क्या बन गया, थीटा। अब देखो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। अब ये जो आर है वो है ये लेंथ, पहली चीज़ बी पी, आर इज व्हाट, बी पी, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में आर क्या है यहाँ पे, बी पी, ये चीज़। अब मेरा वी क्या है, वी देखो देखने वाली बात है। देखो अगर ये थीटा है तो बेसिकली फिर ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा तो फिर ये भी थीटा। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कैसे, इधर क्या होगा v cos थीटा और इधर क्या होगा v sin थीटा। ऊपर क्या है v cos थीटा और इधर क्या है v sin थीटा। अब देखो अगर मान लो इसको, ये क्या है, देखो ऐसे एंगल घूम रहा है, इसको इधर घुमाने वाला कंपोनेंट कौन सा काम कर रहा होगा यहाँ पे वेलोसिटी का, v sin थीटा। अरे v cos थीटा हमेशा ऊपर की तरफ ही है, कहीं पे भी देख लो हमेशा ऊपर बनेगा ऐसे सेम डायरेक्शन में। लेकिन v sin थीटा क्या हो रहा है, देखो ये घुमाने की कोशिश कौन कर रहा है इसको, v sin थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे v ना होकर के क्या होना चाहिए, v sin थीटा, क्या होना चाहिए, v sin थीटा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे वेलोसिटी का v sin थीटा लिखा जाएगा। देखो ये इसी पर्टिकुलर केस की बात है, मतलब इसको रटना नहीं है कि v sin थीटा, मतलब यहाँ पे समझने के लिए। तो v sin थीटा अपॉन में r इज व्हाट, bp। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओमेगा, क्या निकाल सकता हूँ, ओमेगा। अब एक चीज़ और ध्यान दो, अगर ये थीटा है, ये v sin थीटा है, तो बेसिकली ये एंगल क्या है हमेशा 90 डिग्री, ये एंगल हमेशा क्या है 90 डिग्री। तो हमें बेसिकली क्या देखना चाहिए, ओमेगा निकालने के लिए वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो, किससे, वो जो रेडियस जो बन रही है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन में आर। तो ऐसे तुम क्या कर निकाल सकते हो, ओमेगा निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज, अब इसी के अंदर एक देखो एक और वेरिएंस भी आ सकता है। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, फिक्स, ऑब्जर्वर इज फिक्स। अगर मान लो ये भी मूव कर रहा होता, तो मान लो ये भी मूव कर रहा होता, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, नीचे इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में फिर क्या होगा, देखो उस पर्टिकुलर केस में हम लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिलेटिव कंपोनेंट लेंगे फिर, ठीक है। और जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, वहां पे हम ये वी परपेंडिकुलर रिलेटिव यूज करेंगे। मान लो एक 50 मीटर टावर है ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन देखो,
और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और इसी सरफेस पे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर यहाँ से कितना दूर है, 40 मीटर दूर है। ये कितना है, 50 मीटर। आफ्टर 2 सेकेंड्स ये कहीं पे तो होगा, ठीक है। मान लो ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ओमेगा क्या होगा, आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, वो हमें निकालना है। क्वेश्चन ये है, 2 सेकेंड बाद अगर मैं ओमेगा को चेक करूं तो क्या होगा। देखो हमें निकालना है 2 सेकेंड के बाद। अब ये बताओ, अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकेंड के बाद, g इंटू में t, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, पहली चीज। अच्छा, 2 सेकेंड के बाद ये ट्रैवल कितना कर चुका होगा, s इज इक्वल टू हाफ GT², कितना हो गया, 20 मीटर। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ऊपर से कितना है, 20 मीटर है। मैं सोच रहा था ये करने की। तो बचा कितना, 30। तो ओमेगा निकालने के लिए मुझे एक तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए और एक रेडियस चाहिए। रेडियस यहाँ पे क्या बनेगी, ये देखो, मान लो ये पॉइंट P है और ये ऑब्जर्वर O पे बैठा है, तो OP इज व्हाट, रेडियस। ये 40, ये 30, तो ये कितना, 50। ये 40, ये 30, तो ये कितना है, 50। तो मेरा रेडियस आ गया 50, दिस इज 50। अब मुझे क्या निकालना है, V परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, इस रेडियस के परपेंडिकुलर। तो ये जो वेलोसिटी है, इसके 2 कंपोनेंट चाहिए, एक तो ये वाला और एक यहाँ पे। ये थीटा अगर है, और कितना है ये थीटा, ये 30, ये 40, तो ये कितना है, 37। तो ये कितना है, 53। ये 53 हो गया। तो ये क्या हो गया, V cos 53, और ये क्या हो गया, V sin 53। दिस इज V sin 53। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, V sin 53। तो वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी थी कितनी, 20, 53 मतलब 4/5 अपॉन में कितना, 50। तो कितना हो गया, 16/50, मतलब 8/25 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड।